नहीं लेना है, सारे थ्योरम्स को मैं क्या करूंगा, केवल एक्सप्लेनेशन करूंगा, प्रूफ आपको किताब से करना है। सबसे पहली बात कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियस। मतलब यह है कि दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट हो गए जब दोनों सर्कल का रेडियस बराबर होगा। देखिए यहाँ पर एक सर्कल फिगर नंबर 1 में रेडियस है और ये फिगर नंबर आर में भी रेडियस आर है, इसमें भी रेडियस आर है। जब दोनों का रेडियस बराबर होगा तो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको मालूम होना चाहिए, सेम शेप का और सेम साइज का होता है, उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे 10 का सिक्का 2 ले लीजिए, 2 से अधिक 10 का सिक्का ले लीजिए और दोनों के एक के ऊपर एक रखिएगा, एकदम बढ़िया तरीका से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसलिए कहेंगे 10 का सिक्का हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ये सर्कल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट तभी होगी जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। सेकेंड थ्योरम समझते हैं। कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब यह है कि सर्किल में जो कॉर्ड्स हैं वो कॉर्ड इक्वल है, मतलब दो कॉर्ड्स की बातें कर रहा है। मान लेते हैं ए बी सी और डी, मेरे पास दो कॉर्ड है ए बी और सी डी। सेंटर पर ये भी एंगल बनाएगी ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड भी सेंटर पर एंगल बनाएगा। दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड बराबर है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं 11th क्लास की, तो उसमें इसका जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जब कॉर्ड इक्वल होते हैं तो सेंटर पर एंगल बिल्कुल इक्वल बनाएगा, ये थ्योरम कहता है, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे करिएगा, प्रूफ में तो ये करना है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ले लेंगे और ये साइड बराबर दिया हुआ है गिवन में, ये रेडियस की वजह से बराबर, ये रेडियस की वजह से बराबर, तो दोनों ट्रायंगल एस 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यहाँ सेंट्रल एंगल को मैं इक्वल करके लिख दूंगा सिटी से, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। कहने का मतलब यह है कि जब वो सेंटर पे कॉर्ड्स एंगल जो बनाएगी वो एंगल इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाएगी, तो कॉर्ड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका ठीक कन्वर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने अभी पढ़ा था कि जब कॉर्ड्स बराबर है, किसी एक सर्कल में दो कॉर्ड्स बराबर है, तो सेंटर पे एंगल क्या होगी, बराबर होगी। इस बार ये बोला है कि जब सेंटर पे एंगल बराबर है तो कॉर्ड्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे आप फिगर का अनुसार समझिए, देखिए यहां पर मेरे पास दो कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किया, ठीक है, हुज नेम ए बी एंड सी डी, बहुत बढ़िया। अब ये जो सेंटर पर एंगल बनाई, ठीक है, सेंटर हमारा नाम वो है, यहां पर जो सेंटर पर एंगल बना है ए ओ बी और सी ओ डी, ये बराबर है, ये क्या है, इक्वल है। यहां अगर से थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा, यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगी, 60 होगी। ये गिवन में दिया हुआ है कि ये जब ये एंगल इक्वल है तो इससे बनने वाला जो कॉर्ड ए बी है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 3 का आ रहा है। चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4। इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, आर्क आपका बराबर है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आर्क है, ठीक है, सी डी, और बराबर है तुम्हारा, मान लेते हैं ये आर्क से ए बी के साथ, ठीक है। कह रहा है कि टू आर्क्स ऑफ ए सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कोरस्पोंडिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब इसके कोरस्पोंडिंग कॉर्ड कौन बनेगा, सी डी, और इस आर्क के कोरस्पोंडिंग कॉर्ड कौन बनेगा, ए बी। तो ये कॉर्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे जब आर्क बराबर होगा। आप फिगर दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं बनाकर, जैसे मान लेते हैं हमने ये आर्क लिया, ठीक है, ये आर्क का नाम हमने एम एन दे दिया, और एक और आर्क लिया, जैसे मान लो यहां तक एन ओ ले लो, कोई भी आर्क ले लेते हैं। अगर इससे बनने वाला जो कॉर्ड है एम एन और इस आर्क से बनने वाला जो कॉर्ड है एन ओ, जब आर्क बराबर होगी तो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। मतलब कि किसी एक सर्कल के दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पोंडिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उस कॉर्ड की कोरस्पोंडिंग जो आर्क है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर वो है,
मैं क्या करूं, पहले क्या दिया है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कॉर्ड इक्वल है तो हम कॉर्ड्स दो को ले लेते हैं, ए बी। तो आपके पास दो कॉर्ड है, ए बी और बी सी, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क है, ये नजर आ रहा है, ये आर्क और ये आर्क इसके कोरस्पॉन्डिंग है। बीसी जो आर्क है और एबी जो आर्क है वो भी बराबर होगी। कब, जब कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क भी क्या होगा, बराबर। अभी हम लोगों ने इससे पहले थ्योरम पढ़ा था कि जब तुम्हारा आर्क बराबर है तो उससे बनने वाला कॉर्ड्स इक्वल होगा। अब उसका उल्टा, जब कॉर्ड बराबर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स बराबर होगा। एक थ्योरम और पढ़ा था कि जब कॉर्ड बराबर है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल ही होगा, पढ़ा था। अब यही थ्योरम अभी इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जब आर्क बराबर होगा तो उससे बनने वाला जो सेंट्रल एंगल होगी दोनों आर्क से, वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये बहुत काम का चीज है, इसे आपको याद करनी है, इसे आपको याद रखना है। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, मतलब यह है कि एक सर्किल में एक कॉर्ड है और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, है सही से बनना वे, ठीक है, लगभग ठीक है। मेरे पास एक कॉर्ड है, इसका नाम ने ए भी दे दिया। अब सेंटर से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर यहां 90 डिग्री बनाएंगे तो ये जो बेचारा जो कॉर्ड ए बी था वो दो हिस्सा में बट जाए। जैसे ये मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो यहां सी हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू सी बी। यह थ्योरम कह रहा है कि किसी भी कॉर्ड पे जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किया और दोनों कॉर्ड सेंटर की दूरी से परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए, याद रखना है। सेंटर से कैसी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी से कॉर्ड को मेजरमेंट करें। जैसे यहां हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है, दो कॉर्ड हमने ले लिया, चलो एक कॉर्ड ले लिया एम एन, ये एन हो गया और ये एम हो गया, एक कॉर्ड्स और ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है, कोई बात। दो कॉर्ड्स हमने ले लिया। अब सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर का नाम है ओ, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा पी दूरी का है, कौन, ये कॉर्ड एम है, और यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा डी है। अगर से यह लेंथ टी और ये डी इक्वल हो जाएगी तो कॉस ए बी और एम एन भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम नंबर 7, ठीक है। चल अब थ्योरम नंबर 8, द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब यह है कि सेंटर से जो डिस्टेंस पर एम एन है और यही डिस्टेंस, यही सेंटर से तुम्हारा ए बी जो है कॉर्ड, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये गिवन में दिया हुआ है, ठीक। ओ हम यहां हमने दे दिया टी, यहां दे दिया एस, तो ओ टी और ओ एस की जो दूरी है वो इक्वल है, तो इसका मतलब कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हम लोगों ने इसका ठीक कन्वर्जन ही है, ये थ्योरम पे, ये ठीक कन्वर्स थ्योरम है। वो बोल रहा है कि जब कॉर्ड बराबर है तो इक्वल डिस्टेंस होगा सेंटर से, और ई कह रहा है कि जब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कॉर्ड है तो कॉर्ड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम है, ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल विच इज लार्जर इज नियर टू द सेंटर। कहने का मतलब यह है कि सेंटर के करीब कोई भी कॉर्ड होगा, जो जितने करीब होगा उतने लंबी कॉर्ड होगी। जैसे देखिए मेरे पास एक सर्किल है, जितने करीब सेंटर के पास जाएंगे, जितने सेंटर के नजदीक जाएंगे, मतलब कॉर्ड जितने नजदीक जाएगा उतने लॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब यह है
कि कोई भी सर्किल में जब कॉर्ड सेंटर के करीब जाएगी तो वो बढ़ती चली जाएगी, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये कॉर्ड है तो आप देख सकते हैं ये कॉर्ड क्या हो रहा है, लेंथ में बड़ी होती जा रही है, जब सेंटर करीब बढ़ते जा रही है। तो यही थ्योरम ये कहना चाहता है कि जितने करीब सेंटर के नजदीक होगा कोई भी कॉर्ड वो उतनी बड़ी होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो थ्योरम है वो है 10th नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया। क्या है थ्योरम समझते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ एग्जांपल समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि सर्कमफ्रेंस पर यहां मान लो अल्फा एंगल बनाई तो सेंटर पर यहां इस एंगल का डबल बनेगा। तो यहां अल्फा है तो यहां कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अगर यहाँ 2 अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा। यहां अगर 500 डिग्री बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा 1000। यहाँ अगर 20 डिग्री बन रही है तो यहाँ कितना बनेगा 40 डिग्री। अच्छा यहां देखिए यहां कितना डिग्री बना है 180 डिग्री सेंटर पे, ठीक है। तो इसका आधा यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे बना आपको कितना थीटा डिग्री, कितना बना थीटा डिग्री। तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा इसका डबल बनेगा, तो थीटा का डबल बनेगा तो कहा जाएगा थीटा। यही थ्योरम कहना चाहता है। इस पर सवाल बहुत ही पूछा जाता है, अक्सर इसी पर ज्यादा सवाल उठाया जाता है, ठीक है। इस तरह से सवाल दे देगा, जैसे बोल देगा कि यहाँ हमने 30 डिग्री लिख दिया, तो बताइए ये ए ओ बी, बताइए ए ओ बी कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे, अभी हमने थ्योरम पढ़ा, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो थ्योरम बड़ी बेहतरीन तरीका से आपको क्या करना है, ये वाला थ्योरम जो है बहुत है, इसलिए इसे आपको याद रखना है।